हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थियरी। ठीक है, तो ग्रुप थियरी पढ़ने से पहले हम कुछ नोटेशंस को देख लेते हैं, जिससे पहले भी आप परिचित होंगे, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ देखिए Z प्लस, ठीक है, Q प्लस एंड R प्लस। बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं Z प्लस, Q प्लस, R प्लस। ठीक है, इट डिनोट्स द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, यहाँ Z प्लस लिखा तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए स्टार लगा है, यहाँ पे इसको Q स्टार, R स्टार एंड C स्टार। ठीक है, Q स्टार, R स्टार, C स्टार डिनोट्स द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर एंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसमें नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनके सेट्स को हम क्या लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, Q स्टार से, R स्टार से और C स्टार से। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगले पॉइंट पे हमारा है, तो सबसे बेसिक चीज़ है ग्रुप थियरी का, कहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले इसको बेसिकली देखने के लिए हम स्टार्ट ही करते हैं बाइनरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, बाइनरी मीन्स टू। ठीक है, तो दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशंस को हम देखेंगे। जनरली बाइनरी स्ट्रक्चर्स का आइडिया ऐसा होता है कि अगर किसी भी सेट से कोई भी आर्बिट्ररी सेट उठा लें, उससे दो नंबर अगर हम उठाएं और दोनों के बीच कुछ ऑपरेशन कराएं, कुछ संक्रिया कराएं, जिसका रिजल्ट अगर उसी सेट में आता है, तब हम कहेंगे वो ऑपरेशन कौन सा है, बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है, मतलब इसको एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आस पड़ोस में झगड़ा होता है तो पूरा गांव जान जाता है, लेकिन घर में झगड़ा होता है तो बाहर किसी को पता नहीं चलता। तो घर में दो चार एलिमेंट हैं जो अराजक तत्व होते हैं, अगर वो आपस में कोई भी ऑपरेशन करे, कुछ भी करते हैं, और अगर वो उस घर से बाहर नहीं जाता है, अगर वो बातें बाहर नहीं जाती हैं, तो हम वो कहेंगे वो क्लोज्ड है अंदर दैट ऑपरेशन। ठीक है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये आस पड़ोस वाला एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, इससे आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब दो एलिमेंट किसी एक सेट से उठाएं, ठीक है, और उन दोनों का आपस में कोई भी ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन मीन्स एडिशन कराएं, मल्टीप्लिकेशन कराएं, सब्ट्रैक्शन कराएं, कुछ भी कराएं, अगर उनका रिजल्ट उसी सेट में है तो फिर वो कहा जाएगा बाइनरी ऑपरेशन। उन दोनों नंबर्स पे, उन सेट पे बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिखा कैसे जाए, तो एनालॉजी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होगा। इफ m and n आर एनी गिवन इंटीजर्स, ठीक है, इफ m and n are any given integers, we know that the operations कौन कौन से, पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, gives us unique integers m plus n and m dot n। ये देखिए m plus n and m dot n रिस्पेक्टिवली। अगर हम दो एलिमेंट m और n उठाएंगे इंटीजर के सेट से, तो उनको हम अगर ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड करने पे m प्लस n आएगा, मल्टीप्लाई करने पे m n आएगा, और वो यूनिक नंबर होंगे। ठीक है, अपने जैसे सिर्फ एक। ठीक, इन अदर वर्ड्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर मैपिंग्स फ्रॉम z क्रॉस z टू z। ठीक है, सच मैपिंग्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। मोर प्रिसाइजली वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो डिफिनीशन पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं लिखा क्या था। ये यहाँ पे देखिए, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये स्टार है, ये तारा वाला स्टार नहीं, स्टार सिंपल जो स्टार बनाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है कहाँ, z क्रॉस z से सेट ऑफ इंटीजर का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ इंटीजर पे जा रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे।
ठीक है, ए कॉमा बी टाइप का मिलेगा, मतलब स्टार ऑफ ए कॉमा, एक मिनट, ठीक है, ये हमें मिलेगा स्टार ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, जो कि जाएगा किस पे, डिफाइंड होगा कैसे, ए स्टार बी से। इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमारा ये स्टार फंक्शन है कैसे डिफाइन होगा, ए ऑपरेशन या ए स्टार बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझना हो तो स्टार से अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ये स्टार हटा दीजिए यहाँ पे, इसको कर लीजिए ओ छोटा वाला, ठीक है, ओ, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी जो होगा वो क्या देगा, डॉट नहीं, ये हमारा ओ, ये हमारा सी देगा, सॉरी, ये हमारा सी देगा। ए और बी कहाँ से थे, जेड से थे, वेयर सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और ए और बी भाई यहीं से लिए हैं, तो ए और बी तो जेड से बिलोंग करेगी, मतलब दो एलिमेंट अगर इंटीजर सेट के सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके बीच का ऑपरेशन भी कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, वो ऑपरेशन कौन सा है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इंटीजर के सेट पे उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। आगे देखिए, हम इसमें कहाँ गए थे, ये थर्ड डिफिनीशन, बेहतरीन तरीके से डिफिनीशन के थ्रू हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, प्रिसाइजली हम लिख पाएंगे कि जनरली ग्रुप होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। थर्ड डिफिनीशन देखते हैं इसकी, ठीक है। देखिए सेम चीज़ लिया है, यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है या फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्टार जो है किसी एक सेट पे फंक्शन है, मैप कर रहा है एस क्रॉस एस से, किस में, एस में। वहाँ हम क्या लिए थे, जेड क्रॉस जेड से जेड लिए थे, वो एक पर्टिकुलर सेट था, सेट ऑफ इंटीजर था। यहाँ हम आर्बिट्री सेट ले लेते हैं, एस क्रॉस एस से एस पे, ठीक है, मैप कर रहा है। तो जनरली इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, स्टार मैप कर रहा है एस क्रॉस एस से एस पे, ठीक, यही वाली बात रही, ठीक है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर जैसे इंटीजर में लिए थे, ठीक है, ए कॉमा बी लिए थे, यहाँ भी एस से दो एलिमेंट उठाएंगे, ए कॉमा बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, कहाँ बिलोंग करेंगे, एस क्रॉस एस में। तो ये जो फंक्शन है, ये जो है, ये उनका एक यूनिक वैल्यू असाइन करेगा। वहाँ पे क्या असाइन कर रहा था, ए स्टार बी क्या आ रहा था, सी आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये क्या असाइन करेगा, ए स्टार बी को एक यूनिक वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। वी हैव ऑब्जर्व दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। क्यों, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे हमेशा इंटीजर मिलेगा, कोई भी दो एलिमेंट आप उठा लीजिए, ठीक है। इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इंटीजर मिलेंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाइए आप इंटीजर के सेट से, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुए। इट इज क्लियर दैट दीज ऑपरेशंस डिफाइंस बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट सी आर आर प्लस जेड प्लस। इसे क्या बोले थे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिया है, थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करना होगा आपको। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये आर प्लस है ऐसे, ये जेड प्लस है, ठीक है। ये देखिए ये आर स्टार है, आगे पढ़ेंगे इसको और प्रिसाइजली पढ़ेंगे कि आर स्टार क्या होता है। जब भी स्टार लगता है उसका मतलब उस सेट में वही सारे एलिमेंट रहेंगे जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, जिसका नहीं करता उनको हटा देते हैं, तब उसे हम कहते हैं आर स्टार। तो वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है, कि आर स्टार डिनोट्स द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी वो नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए जीरो हटा दिया उसमें से, इसलिए कहा सारे नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। अब देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखते हैं, एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार। ठीक है, वाई? वेयर इज मल्टीप्लीकेशन डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार। ठीक है, कैसे? इज डिवीजन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। ठीक, तो कैसे दिखाएंगे इसको? ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है आर स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा, क्योंकि कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर लेंगे, ठीक है, रियल नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आर स्टार नहीं करेगा, क्यों? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मान लीजिए हमने रियल नंबर ले लिया 2, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है, हम ले लिए -2, ये भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है, ये भी बिलोंग करता है कहाँ से? आर स्टार से। ये भी बिलोंग करता है कहाँ से? आर स्टार से। ज़रा इन दोनों को ऐड करिए, 2 + -2, भाई बाइनरी ऑपरेशन है ना, यही था ना हमारा, ये स्टार डिफाइन करना था, या स्टार छोड़िए, यहाँ पे ये इसको जो है यहाँ पे ये प्लस डिफाइन करना था। ऑपरेशन हमारा किसका था? प्लस का था, एडिशन का था, तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये क्या दे दिया हमारा? 0 दे दिया। 0 तो रियल नंबर में हम लेने वाले नहीं है, क्योंकि रियल नंबर कौन सा है? नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। यहाँ तो 0 आ गया ना, तो उस सेट से बाहर चला गया, उसके बस से बाहर की बात हो गई, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी ऑपरेशन होगा। कोई भी दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर लीजिए, आपको हमेशा नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही मिलेंगे। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद है आपका इस डिवीज़न अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। क्या जो डिवीज़न का ऑपरेशन है, डिवाइड का ऑपरेशन है, वो सेट ऑफ इंटीजर पे वो बाइनरी ऑपरेशन होगा? मतलब अगर दो एलिमेंट इंटीजर से उठाएं, उनको डिवाइड करें, तो क्या हमेशा इंटीजर मिलेगा? नहीं। क्यों? 2/4 करिए आप, ये क्या आ जाएगा? 1/2 बिलोंग करेगा इंटीजर को? नहीं करेगा, तो खत्म, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स नीड नॉट बी एन इंटीजर ऑलवेज। ठीक है, आगे, मोर ओवर ए बी इज नॉट डिफाइंड इफ बी इक्वल टू 0। अगर बी को हम 0 कर देंगे तो ए बी कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, वो a × 0 हो जाएगा। ठीक, इट मे बी नोटेड दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S टू बी डिफाइंड फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट ऑफ A। ये ध्यान दीजिए, इट मे बी नोटेड दैट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S, किसी भी सेट S पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जो सेट A में है, यहाँ पे देखिए ये A है, इसको S कर देना चाहिए। ठीक है, ये S, हम S की बात, सेट S पे ले रहे हैं तो S की बात करेंगे, A पे ले रहे होंगे तो A की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ A लेते हैं तो फिर जहाँ जहाँ आप S लिए थे उसको आपको क्या करना पड़ेगा? A करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक सेट पे बात कर रहे हैं ना। इट मे बी नोटेड दैट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S टू बी डिफाइंड फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। किसी एक सेट के हर ऑर्डर्ड पेयर पे, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो बाइनरी रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। इस पे क्या है अगला? तो अगला हमारा टॉपिक है, इसी पे है और ठीक, ये देखिए अगली प्रॉपर्टी है जो फॉर एन ऑपरेशन स्टार टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन। इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए किस सेट पे? ए पे बात कर रहे हैं, अभी ए पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एस को ऐसे रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप सेट ए पे ही चलते हैं, ध्यान रखिएगा अलग अलग नहीं, एस पे बात कर रहे थे तो एस ही ले रहे थे, यहाँ पे ए ले रहे हैं तो अब हम उस ए सेट ए की ही बात करेंगे। बस यहाँ नोटेशन का फ़र्क आया हुआ है, हम एस ना लेके ए लेके चल रहे हैं जो स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, वी रिक्वायर दैट फर्स्ट
पहला क्या है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज असाइंड टू ईच पॉसिबल पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। पहली बात, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, मतलब अगर हम किसी सेट ए से दो एलिमेंट उठाते हैं और उन दोनों का आपस में ऑपरेशन कराते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो यूनिक आना चाहिए और एक ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 into 3 करेंगे तो 6 भी आएगा और 7 भी आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो हर ऑर्डर्ड पेयर सिंपली एक जगह जाके मैप करना चाहिए, एक पॉइंट पे जाके मैप करना चाहिए। फंक्शन में ही आपको दिख जाएगा z क्रॉस z टू z। ठीक है, फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, z के कार्टेशियन प्रोडक्ट से z पे, s के कार्टेशियन प्रोडक्ट से s पे, a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से a पे। ठीक, सेकंड क्या है, फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे a आना शुरू हो गया, द एलिमेंट असाइंड टू इट इज अगेन इन ए, वही क्लोजर वाली बात है। ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, उनका आपस में ऑपरेशन कराएंगे, तो वापस वो कहाँ जाएंगे, उसी सेट में जाएंगे। हाँ, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप पहले क्लास 6-7 की एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी में आप सीधा जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के हिसाब से, 6 to इंटरमीडिएट, वहाँ पे अभी तक हमें यही पता चलता रहता था। आइडेंटिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनवर्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन कैसा है, किस तरह की संक्रिया है। ठीक है, तो अगर बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजर हो गया, उसमें क्लोजर कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट होंगे तो उसी सेट में जाएंगे ही जाएंगे, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अलग से हम कह भी सकते हैं कि इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई सेट की, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला आते हैं, इसके बाद क्या है, चीज़ें क्या है, इस पर थोड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, इस पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ छूटी हुई थी, आपने फंक्शन में भी पढ़ा होगा, और एक फंक्शन ए है, सॉरी, एक फंक्शन अगर डिफाइन है ए से बी पे, अगर ए में m एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसे डिनोट करते हैं ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए m, कार्डिनलिटी ऑफ बी n। ठीक है, अगर a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो हमारा टोटल जो है नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाता है, वो हो जाता है n की पावर m। ध्यान दीजिएगा, n की पावर m, को डोमेन वाली कार्डिनलिटी की पावर डोमेन वाली कार्डिनलिटी, को डोमेन वाली कार्डिनलिटी की पावर डोमेन वाली कार्डिनलिटी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये आप इसको ये m कर सकते हैं, और ये n था ना, हाँ ये n था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात की जाए, ठीक है, ये देखिए, ये सीधा वाला, ये ऐसा, ये मॉड है, ऐसा है। ठीक, अगर हम किसी बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं a क्रॉस a से a पे, ठीक, इसको ज़रा चेंज कर लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। इसको हम कर लेते हैं n कर लेते हैं और इसको m कर लेते हैं, यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, m पावर n हो जाएगा। n इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे भी हम l लेके चल पाए, यहाँ पे भी l लेके चल पाए, इसलिए n कर लिया। तो सेट a की कार्डिनलिटी क्या होगी, n। ठीक है, इफ देन a क्रॉस a की कार्डिनलिटी क्या होगी, ये तो बड़ा बेसिक है, क्या होगी, n स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये डोमेन सेट यहाँ n स्क्वायर है और ये को डोमेन वाला n है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, n की पावर n स्क्वायर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ n की पावर n स्क्वायर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए यहीं पे, इसको फिर से PDF में करेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, n की पावर n स्क्वायर। ठीक, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, n की पावर
एन स्क्वायर। आगे, इफ स्टार डिफाइंड ओवर अ सेट ए देन वी कॉल स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार ए कॉमा बी इक्वल टू ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये डिफिनीशन है बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए, जो पीछे अभी आपको बताए थे कि अगर कोई ऑपरेशन स्टार है किसी सेट ए पे या एस पे, जो भी आप सेट ले, ठीक है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, स्टार ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ये डिफाइंड कैसे है कि दोनों के बीच का जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन करा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा इसका रिजल्ट, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ए में। कब, जबकि हम दोनों एलिमेंट ए और बी कहाँ से उठाए हों, ए से उठाए हों। ठीक है, आगे आगे देखिए यहाँ पे, इफ 1 स्टार 1 इक्वल टू 2, ठीक है, 1 स्टार 1 इक्वल टू 2, हमें नहीं पता ऑपरेशन क्या लिया है। पहली बात, ये घटाया है, जोड़ा है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है या कुछ और किया है, हम उस पर नहीं जाने वाले। हम इसको अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न नहीं बोलेंगे, हम इसको ऑपरेशन बोलेंगे। ये सारी बातें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ऑल, और भी जितनी तरह की चीज़ें हैं वो उस ऑपरेशन वर्ड के अंदर आ जाती हैं, ऑपरेशन शब्द के अंदर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन 1 का ऑपरेशन 1 पे हुआ है, 2 आया है। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा स्टार पे, 2 की पावर 2 इक्वल ये 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, n की पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सा जो सेट है वहाँ बाइनरी ऑपरेशन फॉलो होता है और किस पे नहीं होता है, ये आपको ओरली बताना होगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे भी कि कैसे है और कैसे नहीं है। हाँ, ये चेक करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम चेक करने जाएं कि बाइनरी ऑपरेशन है, ये एसोसिएटिव है कि नहीं है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इन्वर्स है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है, इन सारी बातों के लिए हम तुरंत खोजेंगे काउंटर एग्जाम्पल कि कहाँ नहीं कर रहा है। अगर एक बार नहीं वाला मिल गया तो बाकी सारे फिर फेल हो जाएंगे एजम्पशंस। ठीक है, तो पहले हम काउंटर एग्जाम्पल सर्च करेंगे। पहले क्या, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में हम सारा का सारा केस काउंटर एग्जाम्पल पे ही लेके चलते हैं, तभी चीज़ें प्रूफ होती हैं। ठीक है, कई बार प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है और बाद में प्रूफ करते हैं कि हमारा एजम्पशन जो है वो गलत था, मतलब ऐसा था। ठीक है, तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्शन, नेगेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। आइए देखते हैं आगे क्या है, सीधे आपको बताते जाना है। ठीक, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अलग बात है यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं बट हम उस पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नेचुरल नंबर में नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बाइनरी होगा, बिल्कुल नहीं। 2 - 4 -2 आ जाता है, -2 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, -2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करिए आप, हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, तो ये होगा। अगला नेचुरल नंबर एडिशन के केस में 4/2 2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर है, लेकिन 2/4 2 भी नेचुरल नंबर, 4 भी नेचुरल नंबर, डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। ध्यान रखिए, रिजल्ट 3 चीज़ें हैं, एलिमेंट को भी उसी सेट का होना चाहिए और उन एलिमेंट के बीच जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट भी उसी सेट में होना चाहिए। तीनों कंडीशन, ए और बी ले रहे हैं, वो दोनों भी उसी सेट से, और ए स्टार बी मतलब उनके बीच का ऑपरेशन भी, वो भी कहाँ से, उसी सेट से। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए नहीं होगा। अगला सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल में रैशनल ऐड करेंगे हमेशा रैशनल नंबर आएगा, यस। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में नेगेटिव की बात कर रहे हैं, रैशनल में रैशनल घटाएंगे हमेशा रैशनल आएगा, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगला देखिए इसमें ये है, रैशनल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रैशनल मिलेगा आपको। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड पे आप आएंगे तो आपका आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद फिर से आया हमारा रैशनल नंबर, रैशनल में रैशनल का डिवाइड करेंगे, रैशनल आएगा, रैशनल में रैशनल का डिवाइड करेंगे, रैशनल आएगा,
ध्यान से देखिए, 0 ले लीजिए, सबसे आसान है, 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये डिफाइंड फॉर्म होता है? होता ही नहीं है, काम खत्म। एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिला, फिर हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है उस सेट में। सिर्फ एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है। आगे, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर 0 हो ही ना, ये यहाँ पे रैशनल की डिफिनीशन क्या होती थी? P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, P कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। आप अगर ध्यान दीजिए, अगर Q 0 ना हो, अगर ये रैशनल नंबर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और दोनों 0 नहीं है, ठीक है, तो डिवाइड करने पे हमेशा रैशनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अगला आइए, नॉन जीरो रैशनल नंबर को ऐड करिए, रैशनल नंबर मिलेगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर को ऐड करिए, रैशनल मिलेगा? कुछ कुछ एग्जांपल्स है जिस पे आपको सोचना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे सॉल्व करना भी यहाँ सही नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर, उसको ऐड करने पे, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, उनको सब्सट्रैक्ट करने पर रैशनल मिलेगा। बस यही आपको चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ठो रैशनल नंबर को ऐड करने पे इर्रेशनल मिल जा रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ठो रैशनल नंबर को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे इर्रेशनल मिल जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा हमें हमेशा देखना होगा। रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर मिलता है, हमेशा मिलता है, ठीक है। ये ठीक है, इसको सोचिए, इसको डिस्कस करेंगे फिर ये क्यों हुआ, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल और ये दोनों रिजल्ट सामने होंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल इन दोनों के लिए, ठीक है। रियल नंबर को रियल नंबर में से घटाएंगे, हमेशा रियल नंबर मिलेगा, ये भी सही है। अगला, ये क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा रैशनल मिलेगा। नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा रैशनल मिलेगा। जैसे P रैशनल है, Q रैशनल है, P बाई Q लिख रहे हैं अगर हम, तो हम P इंटू 1 बाई Q ही तो लिखे हैं। अगर Q रैशनल है तो उसका उल्टा भी क्या होगा? रैशनल होगा। ये रैशनल नंबर का क्या है? रेसिप्रोकल ही तो है। Q क्या है? रैशनल नंबर है, तो उसका उल्टा भी क्या होगा? रैशनल होगा। और P भी क्या है? रैशनल है, तो P बाई Q ये क्या होता है? रैशनल नंबर ही तो होता है। थोड़ा डिफरेंट वे में इसको प्रूव कर गए हम, ठीक है, एक जनरल आइडिया मिल गया हमको। बट सिंपली आप ये भी जान सकते हैं कि रैशनल में रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको रैशनल मिलेगा। आगे देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको देखना होगा, फिर से बोल रहे हैं, इन दोनों केसेस में यहाँ पे Q स्टार, ये इन दोनों केसेस में आपको देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। फिर से बता दिया हमने कि क्यों हो रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये सर्च करना होगा कि ऐसा क्यों है, सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं किस किस सेट पे डिफाइंड है और किस किस सेट पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंडेड वे में देखेंगे हम, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को, कि बाइनरी ऑपरेशन के बाद अगला जो होता है वो आता है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, क्लोजर मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करने के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हम इसी आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और एक की बजाय, 2 की बजाय 3 एलिमेंट लेंगे, A, B और C, ठीक है, A, B, C 3 एलिमेंट लेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसमें करते क्या है, बेसिकली आपको हल्का सा आइडिया दे दे अगर, ये देखिए, इसको अगर आप हटाते हैं यहाँ से, देखिए A, B, C अगर किसी सेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम एक नोन सेट लेके चलते हैं, आपको समझ में आएगा। आर्बिट्री सेट लेके नहीं चलते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, जैसा आपको आइडिया लगेगा। 3 एलिमेंट हैं इंटीजर के,
ठीक। और अब हम पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ऑपरेशन भी हमने नोन ले लिया, कौन सा, एडिशन का, ठीक, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसे कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। मतलब अगर हम 3 एलिमेंट उठाते हैं किसी सेट ऑफ इंटीजर से, तो हम पहले 2 का आपस में बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे, मतलब पहले 2 को हम ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा चेक करेंगे क्या वो उसी से बिलोंग कर रहा है, अगर हाँ तब बाकी बचे हुए एलिमेंट के साथ वो जो रिजल्ट आया है उसका फिर से दोबारा ऑपरेशन कराएंगे, वापस चेक करेंगे कि क्या वो उससे बिलोंग कर रहा है। इफ़ यस देन हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुआ, ठीक है। आगे हम इनके ऑर्डर्स को बदल के देखेंगे। हमने अभी बी और सी को एक साथ लिया था, अब ए और बी को एक साथ लेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि इनका रिजल्ट जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा हो तो उस रिजल्ट से फिर सी को ऑपरेट कराएंगे, जो रिजल्ट आएगा अगर वो वापस जेड में बिलोंग कर रहा है तो मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर वाइज, पेयर वाइज भी, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कि जो टोटल रिजल्ट आया है वो दोनों साइड में इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा है तो इस पूरी प्रक्रिया को जो बोलेंगे वो बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से, बहुत छोटे एग्जांपल से बेसिक समझते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए हमने 2 लिया, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 4 हमें यही चेक करना है। तो सबसे पहले इसको चेक करिए कि 3 और 4 के बीच एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा, एडिशन का। इसका रिजल्ट आया 7, ठीक है। ये कहाँ बिलोंग कर गया, सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक, ओके। अब इस रिजल्ट को ऑपरेट कराए किस पे, 2 पे, 2 प्लस 7 ये क्या आ गया, 9, ये भी कहाँ बिलोंग कर गया, सेट ऑफ इंटीजर में। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है और एक साइड हमने देख लिया कि रिजल्ट कितना आ रहा है, 9। अगली साइड में हम बस ये ऑर्डर बदलेंगे। अभी हमने 3 और 4 को एक साथ किया था, यहाँ पे 2 और 3 को एक साथ कर लेंगे और प्लस 4। अब हम फिर यहाँ चेक करेंगे 2 और 3 क्या है, 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा। ये कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है। अगला इस 5 को किससे ऑपरेट कराएंगे, 4 से। 5 का बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है 4 से। बार बार बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें हमेशा जनरलाइज वे में सोचना है। अब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन भूल जाइए, ठीक है। ये बहुत ही पर्टिकुलर ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। हमें इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा, ठीक। 5 प्लस 4 क्या करेंगे, 9, ये भी है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर बदल रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट भी सेम आ गया और बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइंड है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और इन नॉट ओनली 2, 3, 4 बट फॉर ऑल ABC बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसी के बाद आती है आइडेंटिटी, ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है अब तक कि आइडेंटिटी कहते किसे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक किसी सेट से अगर हम एक एलिमेंट उठाते हैं A, मान लीजिए हमारे पास सेट S है, इससे अगर हम एक एलिमेंट उठाएं A और इस एलिमेंट का किसी एलिमेंट E से अगर बाइनरी ऑपरेशन करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन किसी एलिमेंट E से और हमें वापस वही मिल जाता है, तो E को कहेंगे आइडेंटिटी। कब, जबकि E भी कहाँ बिलोंग करे, S में। थोड़ा सा इसको इसको हटाते हैं, जबकि E भी कहाँ बिलोंग करे, S में। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, इफ E belongs to S then
इसको आप इसको लेट कर सकते हैं थोड़ा सा, लेट E इज ए एलिमेंट बिलोंग टू S। E एक ऐसा एलिमेंट है जो S से बिलोंग कर रहा है। यदि A का ऑपरेशन E में कराने से A ही मिल जा रहा है तो हम E को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, S के हर एलिमेंट के लिए ये काम होना चाहिए। देन E इज आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को लेके बहुत सारा पढ़े हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है, 0 + i0, 1 + i0, वेक्टर में भी आइडेंटिटी आ जाती है। तो जितने भी सेट हैं लगभग हर सेट में जो ये प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप के लिए मतलब कम से कम 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा आइडेंटिटी होना चाहिए और चौथा इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, हर एलिमेंट का। तब वो क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो 2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमें 2 मिलता है। सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसमें अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वही वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या हुआ, आइडेंटिटी हो गया। ध्यान दीजिए ऑपरेशन एडिशन का है, इसीलिए हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होता तो हम बोलते मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स में इसीलिए बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन वहाँ भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेट ऑफ मैट्रिसेस में हम बोलेंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी के कई सारे नाम, कुछ पर्टिकुलर नाम उनको पहले से पता है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। आगे भी ऐसे इनफाइनाइट आइडेंटिटी मिल सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसा है ऑपरेशन, ठीक है। तो इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।